हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं नेस्टेड ईपीएल्स। नेस्टेड ईपीएल्स किस तरीके से वर्क करता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था ईफिल्स लैडर। ईफिल्स लैडर किस तरीके से वर्क करता है। आई होप गाइस आपने वो सेशन अगर नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर वो सेशन अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। गाइस, आज के सेशन में हम नेस्टेड ईफिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और वहीं पर हम क्या करते हैं वो एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। हियर फाइल को नाम दे देते हैं नेस्टेड इफिल्स। ओके, नेस्टेड इफ डॉट पी वाई। ओके, और इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अब गाइस हम आप लोगों को पता होगा इफिल्स की डेफिनेशन क्या है। इफ कंडीशन इज गिवन, कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक ऑफ कोड। यानी गाइस यहाँ पे क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफिल्स। नेस्टेड इफिल्स। गाइस, डेफिनेशन हमें पता है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिंटैक्स मेंशन कर देता हूँ कि किस तरीके से नेस्टेड इफिल्स वर्क करता है। अब सबसे पहले गाइस यहाँ पे मुझे मेंशन करना है इफ, और उसके भीतर मुझे दे देना है कंडीशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा इफ का ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो इसके भीतर अगर आपको फिर से कोई कंडीशन चेक करनी है तो आप फिर से यहाँ पे एक इफ ब्लॉक दे सकते हैं, इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे फिर से आप कंडीशन दे सकते हैं। अब गाइस, अगर मैंने यहाँ पे ए वाला इफ लिखा है तो मुझे क्या करना है, फिर से इसका ब्लॉक जनरेट करने देना, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड। और अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे एल्स भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स, और यहाँ पे एल्स ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड इस तरीके से। अगर दोस्तों मेरा यहाँ पे बाहर वाला इफ है, मतलब ये आउटर इफ है, अगर आपकी आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तब कोई एल्स ब्लॉक अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ पे फिर से दे सकते हैं एल्स, और इसके भीतर अगर फिर से आपको इफ इल लिखना है तो आप यहाँ पे फिर से इफ इल दे सकते हैं, इसके भीतर कंडीशन लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कंडीशन हियर इज ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। और गाइस, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भी आपको एल्स देने की जरूरत है तो आप यहाँ पे क्या करो, फिर से यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिख दीजिए, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, लाइक दिस। अब गाइस, हम इसे किस तरीके से हमारा नेस्टेड इफिल्स एग्जीक्यूट होता है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। सी हियर, सबसे पहले हमारा जो कंट्रोलर होता है प्रोग्राम का वो कहाँ पे आएगा, फोर्थ नंबर की लाइन जहाँ पे उसे सबसे पहले इफ मिल रहा है। गाइज, इस स्टेटमेंट पे वो चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम जो प्रोग्राम का कंट्रोलर है वो भीतर जाएगा। भीतर आने के बाद फिर से उसे वहाँ पे कंडीशन मिल रही है, यानी इफ की जो कंडीशन है यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो ए वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ए वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब गाइस, आप लोगों को पता है इफ अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर गाइस ऊपर की जो कंडीशन है, मतलब जो ये फोर्थ नंबर की कंडीशन है, ये वाली अगर फॉल्स हो जाए तो यहाँ से कंट्रोलर भीतर नहीं जाएगा, डायरेक्ट बाहर जाएगा, मतलब नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद ये वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे वो फिर से कंडीशन चेक करेगा, इसके भीतर जब कंट्रोल आएगा तो यहाँ पे उसे फिर से कंडीशन मिलेगी तो कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करेगा। गाइस, हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोग्राम राइट कर देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स नंबर आउट ऑफ 3 without using third variable. Okay, without using logical operator.
सो लॉजिकल ऑपरेटर गाइज, यहाँ पे हमें लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। सो ये 10, B20 और गाइज C30। अब सबसे पहले तो गाइस हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेनी है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट राइट करते हैं इफ़ का, और इफ़ के भीतर मैं एक कंडीशन मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ए को कंपेयर कर लेता हूँ बी के साथ। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए ग्रेटर दैन बी। और गाइस यहाँ पे अगर ए ग्रेटर दैन बी है तो कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम भीतर आते हैं और यहाँ पे फिर से मैं कंडीशन दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए ग्रेटर दैन सी। मतलब यहाँ पे मैंने पहले से बी को कंपेयर किया है, तो अब मुझे क्या करना है, ए को सी के साथ कंपेयर करना है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी ए बी से बड़ा है, तभी एक कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद कंट्रोलर भीतर आएगा, तो अंदर आने के बाद यहाँ पे वो फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा, यानी इनर इफ वाला ब्लॉक क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज मैक्स नंबर। सो ए इज मैक्स नंबर। अगर दोस्तों ये इफ मतलब इनर इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, यानी कि यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से छोटा है, इसका मतलब बी सी से छोटा है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे एल्स कर देना है, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं सी इज मैक्स नंबर। सो सी इज मैक्स नंबर। ओके, सो यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ सी इज मैक्स नंबर। अब फिर से अगर यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अगर हमारा आउटर इफ की कंडीशन, मतलब जो मैंने यहाँ पे आउटर इफ में जो कंडीशन मेंशन की हुई है, अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोलर कहाँ जाएगा, कंट्रोलर आएगा सीधे नीचे। अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे एल्स ब्लॉक दे देता हूँ, और इस एल्स के भीतर अब मुझे प्रिंट करना है। तो मैं डायरेक्टली अगर ए हमारा बी से छोटा है, यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अगर फॉल्स हो जाती है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकता बी इज मैक्स, क्योंकि मुझे बी को कंपेयर करना पड़ेगा सी के साथ। सो फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी इफ दे देता हूँ, और इफ में मेंशन कर देते हैं बी इज ग्रेटर दैन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करा देता हूँ बी इज मैक्स नंबर। सो बी इज मैक्स नंबर, इस तरीके से। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी बी बड़ा नहीं है, सी से बड़ा नहीं है, यानी सी से मैक्स नहीं है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एल्स एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सी इज मैक्स नंबर। ओके, सो सी इज मैक्स नंबर सी। सो दोस्तों हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लैक विंडो पर आना है। ओके, और यहाँ पे हमें फाइल का नाम लिख देना है। सो फाइल का नाम है nestedif.py। सो जस्ट मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, तो सी हियर सी इज मैक्स नंबर। अब फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे 200 करा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 200 कर रहा हूँ तो सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये भीतर जाएगा, लेकिन गाइस यहाँ पे कंडीशन हमारी हो जाती है फॉल्स, तो ये सीधे कहाँ पे आएगा, एल्स ब्लॉक के ऊपर। एल्स ब्लॉक के ऊपर आने के बाद यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे बी की वैल्यू 2000 है और सी की वैल्यू 300 है, यानी एक कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, ए वाला ब्लॉक प्रिंट करा देगा, मतलब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो हम रन करके देख लेते हैं आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, बी इज मैक्स। अब अगर मैं यहाँ पे 300 करा देता हूँ, ओके, सो सी, तो इस समय पे जो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो ये वाला होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। उसके बाद कंट्रोलर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद हम चेक करते हैं बी इज ग्रेटर दैन सी। सो सी हियर बी 200 है और सी 300 है, यानी ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। सो कंट्रोलर यहाँ पे आएगा और ये वाली लाइन प्रिंट करा देगा। सो सी हम रन करके देख लेते हैं, और गाइस यहाँ पे देखिए सी इज मैक्स नंबर। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।